दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम सीखेंगे कि उनके अंदर का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है या उनकी हाउ गंतव्य के पीछे टेक्नोलॉजी को अच्छे समझने के लिए इस वीडियो को 3 अलग अलग फेस में देखेंगे। क्या आपने मूवीज मज़ा गेम्स देखा होगा कि फायरिंग करने से पहले करेक्टर ऐसा कुछ करता है, इसे कॉपी कहते हैं और इसको सी है इसकी वजह से लोडिंग अपने आप हो जाती है। ये देखते हैं हम कैसे जानते हैं कि स्टिकर को दबाने से फायरिंग हो जाती है, लेकिन इस ट्रेलर को कभी डायरेक्टली नहीं दबाया जाता है। यह साइड है, सबसे पहले हाथ में इस स्लाइड को पीछे खींचा जाता है। सिर्फ इस स्लाइड को पीछे खींचने से घर के अंदर टोटल 5 एक्शन होते हैं। सबसे पहला यह है कि जो रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेस्ट पोजीशन में थी, दबाव से उस पर टेंशन क्रिएट हो जाता है और वह पूरी कोशिश करती है वह अपनी रेस्ट पोजीशन में आए। वह दूसरा, इन प्रोजेक्शन की वजह से स्लाइड पीछे खींचते वक्त अपने साथ इन गन बैरल को, यानी कि वह मिली जिसमें से बुलेट निकलती है, उससे भी पीछे ले जाता है। तीसरा यह है कि मैगजीन को घर में डालते ही जो कार्टेज स्लाइड की वजह से थोड़ा सा प्रेस हो गया था, वह लाइट के हटते ही वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। कि इस डिप्रेशन को समझते हैं कि यह एक मैगजीन कवर है, इसके अंदर यह स्प्रिंग है और यह फॉलो हुआ मैगजीन कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि उसमें कार्टेज स्लाइड होकर बाहर आ जाता है। इस स्प्रिंग का काम है कि फ्लाईओवर के ऊपर जितने भी कार्टेज हो उनको चौक तक ले जाना। उस कुछ इस तरह अब होता है कि मैगजीन के बाहर तो कार्टेज सबसे टॉप लेवल पर ही होता है और जब मैगजीन को अंदर डाली जाती है तो स्लाइड की वजह से ऊपर से कार्टेज वह थोड़ा सा प्रेस हो जाता है, लेकिन जैसे ही स्लाइड पीछे जाता है तो इस प्रिंट्स की वजह से ऊपर वाला कार्टेज अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। चौथा यह है कि स्लाइड के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्शन पीछे जाते वक्त इस कलेक्टर को नीचे की ओर धकेल देता है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि स्लाइड पीछे जाते वक्त इस हेयर को घुमा देता है। ज्ञान के इस पार्ट को मैजिस्ट्रेट बोला जाता है और नीचे लगे हुए स्प्रिंग को मेन स्प्रिंग। हम यह रेस्टोरेंट के ऊपर की ओर से जुड़ा हुआ है और नीचे की मैंने स्प्रिंग तरफ से। जैसे ही स्लाइड दबाव में अहमद घूमता है, इसके साथ ही मैजिस्ट्रेट नीचे की ओर मुँह करता है और नीचे की ओर मुड़ वक्त मैंने इस पॉइंट को दबा देता है। इसकी वजह से जो मैंने स्प्रिंग अभी तक रेस्ट पोजीशन में थी वह टेंशन अप्लाई हो जाता है और पूरे प्रोसेस को फुकिंग कहते हैं। हाँ, याद आया, मैंने आपको बताया था लोडिंग करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वह शॉपिंग के साथ ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये देखते हैं कैसे। अब जैसे स्लाइड से हाथ हटेगा तो रिक्वेस्ट स्प्रिंग को स्लाइड पीछे जाने की जो टेंशन में थी वापस अपनी ड्रेस पोजीशन में आएगी और साथ में स्लाइड को भी अपनी इनिशियल पोजीशन में ले जाएगी। खास बात यह है कि जब लाइट अप वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आती है तो वह कार्टेज को बैरल के अंदर धकेलता हुआ ऐसा करता है। वह कार रेस पिछला हिस्सा स्लाइड के राइट साइड में लगे हुए एक ट्रैक्टर को कुछ इस प्रकार लॉक हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को लोडिंग कहते हैं। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की, रिकॉर्ड स्प्रिंग की वजह से एक स्लाइड वापस आया तो मैंने स्प्रिंग से ही भी इनिशियल पोजीशन वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। यह समझते हैं क्यों घंटे इस पार्ट को शेयर कर बोलते हैं, पॉइंट को इस पॉइंट बोलते हैं। लीव स्प्रिंग वही स्प्रिंग है जो गाड़ियों में सस्पेंशन में यूज होती है, लेकिन यहाँ कई छोटे रूप में अब होता है। लिप्स स्क्रीन हमेशा सीनियर को इस करेक्टर में रखने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से संभोग कि जिस टाइम साइड की वजह से ही उम्र रोटेट हो रहा था, उसी वसीयत के साथ लैंग्वेज भी हो रहा था। यह देखो केस शेयर की वजह से हम रोटेट होते वक्त अटक गए और स्लाइड वापस आ जाने पर भी हम अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं जा पा रहा। यहाँ तक अब समझ चुके हो कि जब कोई कैरेक्टर उनके साथ होता है तो धन के अंदर क्यों चला जा रहा होता है। अब यह धन फायरिंग करने के लिए तैयार है। जैसे ट्रिगर दबाया जाएगा तो इस बीच कैरेक्टर को खुश करेगा और डिस्कनेक्ट ऐप फर्स्ट ईयर को पूछेगा कि हम और फ्री हो जाएंगे। इस डिप्रेशन टेंशन के कारण हियरिंग इंटरफेयर टकराएगा। जो आगे बढ़ने से पहले इतना याद रखो कि पूरे हिस्से को ब्लड नहीं बोला जाता, सिर्फ इस
यही हिस्से को ब्लड बोला जाता है और पूरे हिस्से को काट कर रस बोला जाता है। यह जो बाहर कमजोरी है यह केस खोखा बोला जाता है। इसके अंदर इम्प्रेशन ड्रा हुआ है जिसे एक तरीके का विस्फोटक बारूद भी कहते हैं। कांग्रेस के इस पोजीशन के बीचों बीच की तरफ यह प्राइमर कंपाउंड होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे ही हम स्पायरिंग से टकराएगा तो इस प्रकार अपनी कायम से टकराएगी जिसकी वजह से एक चिंगारी पैदा होगी और इस प्रोफाइल में आग लग जाएगी। आग लगते ही अनेक प्रकार की हाई प्रेशर गैस पैदा होगी जो ब्लड को करीबन 1000 फीट पर सेकंड की स्पीड से अमित जोशी ने बात कई लोगों ने नहीं पता होती है कि बुलेट बैरल से भी कुछ सीधा बाहर नहीं आता। बैरल से यह ट्विस्ट ग्रुप बनाते हैं और जिसकी वजह से ब्लड में हमेशा ट्रेवल करती है। लेकिन ऐसा क्यों? बुलेट में स्पिन करवाना क्यों जरूरी है? ब्लड सीधा भी तो जा सकते थे। इसका आंसर आपको स्टेमिना टॉप या एक लड्डू से मिलेगा। जो आप जानते हो लट्टों में जीतेगा वही आपको अपने एक्सेस कर तेजी से घुमाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा एंगुलर मोमेंट जो इस लड्डू को स्टेबिलिटी देगा। जैसे जैसे लड्डू स्लो हो जाता है वैसे वैसे गिरने के लिए रुकने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब एंगुलर वेलोसिटी घटेगी तो एंगुलर मोमेंट कम हो जाएगा। और सेलेब्रिटी सेम केस बुलेट के साथ भी, अगर बुलेट को सीधी निकलेगी तो एंगुलर वेलोसिटी हीरो रहेगी जिससे एंगुलर मोमेंट 0 हो जाएगा और सेलेब्रिटी के ना के बराबर केस में बुलेट धन से निकलकर टारगेट तक पहुंचना को गारंटी दे रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होती है उतना ज़्यादा एंगुलर मोमेंट होगा और उतना ही बेहतर क्वालिटी से ब्लड की टारगेट की हिट करने की क्योरी भी बढ़ेगी। रेंज खैर, अब इस ज्ञान को भी लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट का पालन करना होगा, इसलिए स्लाइड पीछे जाएगा क्योंकि बुलेट आगे नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट कुछ भी नहीं बल्कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ, यानी कि एवरी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट कवेंज से है। इस खास बात यह है कि लाइट पीछे जाते वक्त इस ट्रैक्टर की पीछे से मदद से पीछे ले जाएगा। जितनी रिफाइलर इंजेक्टर टकराएगा धन वहाँ से चला जाएगा। मैं सिर्फ इतनी पहला राउंड फायर करने के लिए एप्स राइट पीछे जाता है तो अगला राउंड करने की कटिंग और ऑटोमेटिकली लोड कर ही लेता है। आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन से स्लाइड पीछे जाते हुए डिस्कनेक्ट को प्रोडक्शन की वजह से नीचे धकेल देगा, फिर आपको रोटेट करेगा। हैमर फिर शेयर के साथ अंग्रेज होकर वही जाएगा। लेकिन टॉप बात एक नोटिस की, यह सब इतनी ज़्यादा स्पीड में हुआ कि फर्स्ट राउंड फायर करने के लिए जो ट्रिगर दबाया वह भी वैसा का वैसा दबा हुआ है। अभी तक आपको ट्रिगर छोड़ने का टाइम नहीं मिला ही नहीं। जैसे ही सेकंड राउंड फायर करने के लिए ट्रिगर रिलीज हुआ, लीप स्प्रिंग के दबाव में डिस्कनेक्ट है, आप अपनी मिशन पोजीशन में आ जाएगा। अब यह एक गंद सेकंड राउंड फायर करने के लिए तैयार है। सेकंड राउंड फायर करने के लिए हमें प्रेस करोगे रिकॉर्ड कलेक्टर को पुश करेगा, डिस्कनेक्ट अच्छी कुछ करेगा और हैमर को फ्री कर देगा। एन हुसैन गन